डियर व्यूवर्स, आज हम एक कदीम घने जंगल के बारे में एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एक ख्वाहिश पूरी करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि घने जंगल में कोई भी उसे देखने नहीं जा सकता था। ऐसा जंगल जहाँ सूरज की शुआएं भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक दफा एक फनकार वहां से गुजर रहा था और उसे उस पेड़ का कुछ पता नहीं था। अब संयोग ये हुआ कि वो फनकार उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। वो घर से खाना साथ लाया था। सब उसने खाना खाया और सोचे कि कुछ देर आराम करे, सो जाए और फिर यहाँ से चला जाएगा। और फिर वो जब सो गया तो उसकी नींद इतनी लंबी हो गई कि सीधे शाम हो गई। जब तक चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, उसे लगा कि अब मुझे यही रात गुजारनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। फिर उसे भूख लगने लगी और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि कहीं ना कहीं से खाना मिले तो वो अपने दिल की ख्वाहिश से खाएगा। कमाल ये हुआ कि पकवानों से बड़ी प्लेट उसके सामने नमूदार हुई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा न सोचा, खामोशी से खाना शुरू कर दिया और अपने दिल की तसल्ली के मुताबिक खाने का आनंद लेकर खाना शुरू कर दिया। एक से बढ़कर एक डिश थी। जब वो खाना खाकर फारिग हुआ तो उसकी एक और ख्वाहिश थी कि कहीं ना कहीं से कुछ पीने को मिले। शरबत के दो बड़े गिलास उसके सामने नमूदार हुए। वो बहुत खुश हुआ और वो शरबत भी पी गया। और उस फनकार ने ये तक ना सोचा कि ये सब कुछ कहाँ से उसके पास आ रहा है। उसके जहन में एक और ख्वाहिश पैदा हुई कि जब ये सो रहा हो तो कहीं से एक तकिया आकर उसके सर के नीचे रख दे। ऐसे पेड़ के ऊपर आराम करना मुश्किल है। अब की बार उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ कि उसे अपने सर के नीचे तकिया मिल गया। अब वो तकिए पर सर रखकर जब आराम करने के लिए लेट गया तो बस यही सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ। उसका दिमाग अब काम करने लगा कि मैंने सोचा ही नहीं कि खाना कैसे आया, शरबत कैसे आई और तकिया कैसे आया। यहाँ कोई भूत तो नहीं है। बस यही ख्वाहिश उसके जहन में आई और वाकई वहाँ भूत नमूदार हो गया। जैसे ही उसने भूत को देखा, पहला ख्याल जो उसके जहन में आया वो ये था कि ये भूत मुझे खा सकता है, क्योंकि इसलिए वो मेरे लिए शरबत, खाना और पकवान लाए थे। बस उसने सोचा और भूत उसे खा गया, क्योंकि ये ख्वाहिश पूरी करने वाला पेड़ था। जो कुछ उस फनकार ने सोचा वहाँ सोचा था, उसके साथ वैसे तैसे होता गया। ये उस फनकार की कहानी है, उस पेड़ की जिसने उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया था। उस जंगल के नहीं, बल्कि ये आपका और हमारा है। हमारा दिमाग इस दुनिया में ख्वाहिशात को पूरा करने वाला सबसे बड़ा पेड़ है। लेकिन कमाल ये है कि हम हमेशा मनफी सोचते हैं और वही कुछ होने लगता है। बारिश हो रही है और हम सोचते हैं कि शायद हम बीमार पड़ जाएंगे और फिर हम बीमार हो जाते हैं। जब हम अपना कारोबार शुरू करते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमें नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसानात भी होने लगते हैं। जब हम काम पर जाते हैं तो सोचते हैं कि आज बॉस हमें डांटेगा, तो बॉस हमें भी डांटने लगता है। हम हमेशा दूसरी तरफ सोच रहे हैं, हमारा ख्याल है कि बच्चा गिर सकता है, बच्चा गिरकर जख्मी हो जाता है। आप जिंदगी में आपका दिमाग, आप जो भी सोचते हैं, ये उस पेड़ की तरह है जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। ये आपका दिमाग ही है जो लाशऊरी जहन में उन तमाम तर चीजों को मुकम्मल करने में मशगूल हो जाता है। इसकी तमाम तर शक्ति आपकी सोच को बेदार करने और उसे सच करने में लग जाती है। यही वजह है कि छोटी कहानियों का खुलासा ये कहता है कि आप जो सोचते हैं आपको मिलता है। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ सोचना शुरू करें, वरना जिंदगी में आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला एक पेड़ भूत लाएगा और वो भूत आपको खा जाएगा। शुक्रिया।